जय श्री राधे कृष्ण मित्रों आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्री हरिवंश महाप्रभु के बारे में। आखिर कौन है श्री हरिवंश महाप्रभु? तो मित्रों आइए जानते हैं। मित्रों, राधा वल्लभीय संप्रदाचार्य गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु 16वीं शताब्दी में अभिभूत विभूतियों में से एक अनन्यतम विभूति थे। उन्होंने अपने अद्भुत चरित्र और आचरणों के द्वारा उपासना, भक्ति काव्य और संगीत आदि के क्षेत्र में क्रांतिकारी मोड़ दिए। वह तत्कालीन रसिक समाज एवं संत समाज में श्रीजू, श्रीजी, हितजू एवं हिताचार्य आदि नामों से प्रख्यात थे। उनका जन्म वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1530 को मथुरा से 12 किलोमीटर दूर आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित बाद ग्राम में हुआ था। मित्रों, हरिवंश महाप्रभु के देवबंद सहारनपुर निवासी पिता पंडित व्यास मिश्र जब ब्रज भ्रमण हेतु आए, उस समय उनकी मां श्रीमती तारा रानी गर्भवती थी। अतएव उनकी मां को प्रसव पीड़ा के कारण बाद ग्राम में ठहरना पड़ा। यहीं पर एक सरोवर के निकट बट वृक्ष के नीचे श्री हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ। यहाँ चिरकाल पूर्व से राधा वल्लभीय विरक्त संत निवास करते चले आ रहे हैं। इस स्थान का जीर्णोद्धार राजा टोटरमल ने कराया था। वर्तमान में यहाँ श्री राधा रानी जी का अत्यंत भव्य मंदिर बना हुआ है। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु में अनेक विलक्षण प्रतिभाएं थी। जब वे मात्र 7 वर्ष के थे तब वे देववन के एक अत्यधिक गहरे कुएं में कूदकर श्याम वर्ण द्विभुज मुरलीधारी श्री विग्रह को निकाल लाए थे। मित्रों, उन्होंने इसका नाम ठाकुर रंगीलाल रखा। यह विग्रह देववन के राधा नवरंगीलाल मंदिर में विराजित है। हरिवंश महाप्रभु राधा रानी जी को अपने इष्ट के साथ साथ गुरु भी मानते थे। रसिक वाणियों में यह कहा गया है कि हरिवंश जी को हित की उपाधि राधा रानी ने मंत्रदान करते समय दी थी। महाप्रभु 31 वर्ष तक देववन में रहे। अपनी आयु के 32वें वर्ष में उन्होंने श्री राधा रानी की प्रेरणा से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें चिरता बल ग्राम में रात्रि विश्राम करना पड़ा। वहां उन्होंने स्वप्न में प्राप्त श्री राधा रानी के आदेश अनुसार एक ब्राह्मण की 2 पुत्रियों के साथ विधिवत विवाह किया। बाद में उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों और कन्यादान में प्राप्त श्री राधा वल्लभ लाल के श्री विग्रह को लेकर वृंदावन प्रस्थान किया। श्री हिताचार्य जब संवत 1562 में वृंदावन आए, उस समय वृंदावन निर्जन वन था। वे सर्वप्रथम यहाँ के मदन टेर पर रहे और उसी जगह श्री राधा वल्लभ लाल को लाड़ लड़ाया। बाद में उनके श्री वृंदावन में प्रथम शिष्य बने दास सम्राट श्री नरवाहन जी ने श्री हित महाप्रभु को धनुष और बाण दिया और महाप्रभु से कहा, जहाँ पर यह बाण जाएगा वहाँ तक की भूमि आपकी। बाण आज का चीरघाट तक गया। श्री हित महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल के श्री विग्रह को संवत 1562 की कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को लेकर श्री वृंदावन आए। उसी दिन श्री विग्रह को विधिवत प्रतिष्ठित किया गया। मित्रों, रस भक्ति धारा के प्रवर्तक श्री हरिवंश महाप्रभु ने वृंदावन में भक्ति मार्ग का नमोन्मेष किया। साथ ही उन्होंने रस भक्ति को ब्रजभाषा का अत्यंत आकर्षक उपास्य तत्व बनाया। उन्होंने समाज संगीत की परिपाटी का शुभारंभ किया। उनके द्वारा राग, भोग और उत्सवों पर आधारित 7 भोग और 5 आरती वाली विधि निषेध शून्य अष्टयामी सेवा पद्धति का प्रसार किया। मित्रों, उन्हीं ने राधा वल्लभ संप्रदाय की नींव डाली। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से इस संप्रदाय का योगदान अतुलनीय है। नाम, वाणी, लीला धाम और उपासना आदि के क्षेत्र में उनकी अनेकों महानतम व मौलिक देन है। उन्होंने पंचकोशी वृंदावन में रास मंडल, सेवाकुंज, बंसीवट, धीर, समीर, मानसरोवर, हिंडोल, स्थल श्रृंगार, बट और वन विहार नामक लीला स्थलों को प्रकट किया। उन्होंने निर्गुण व सगुण भक्ति मार्गों को प्रकट करके हिंदी साहित्य के इतिहास में अभिनव व अद्भुत क्रांति उत्पन्न की। मित्रों, हित जी ने ब्रज भाषा में हित 84 व स्फुट वाणी एवं संस्कृत भाषा में राधा सुधा निधि व यमुनाष्टक नामक ग्रंथों का प्रणयन किया। उनके यह ग्रंथ रसोपासना के आधार स्तंभ है।
श्री हरिवंश महाप्रभु अपने स्वभाव से अत्यंत उदार व कृपालु थे। वे ऊंच नीच, वर्ण अवर्ण तथा योग्य अयोग्य का ध्यान न रखते हुए सभी पर समान दृष्टि से कृपा रखते थे। उन्होंने सवर्ण एवं अवर्ण सभी को स्वयं के द्वारा लाभान्वित किया। वे अत्यंत निष्प्रिय था। लौकिक व्यवहार से वे अत्यंत विरक्त थे। मित्रों, रुपयों मुद्राओं का वे स्पर्श तक नहीं करते थे। वस्तुतः उनमें मधुरवादिता, अनुपम उदारता, शरणागत पालिता, निराभिमानता, परोपकारिता एवं निंदकों पर कृपा करने के अनेकानेक गुण थे। युग प्रवर्तक श्री हित हरिवंश महाप्रभु ब्रज में यमुना तट पर महान सरोवर के निकट भांडीरवन के भवर्णी नामक निकुंज में संवत 1609 की आश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्रिय जी आप कहाँ हो कहते हुए और देखते ही देखते इस लोक दृष्टि से ओझल हो गए। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें।